हेलो हेलो हेलो। आ रही। देखो मैं कल का आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। कल हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स पता है क्या होता है? नहीं। हमने जो अलग अलग पार्ट बनाए थे ना, एक हेडर के लिए अलग, फुटर के लिए अलग, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं हम? रीयूज़ के लिए। जैसे एक कंपोनेंट बनाया हमने और उसको हम हर जगह क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने एक साइड बार बना लिया। अब साइड बार हर पेजेस में चाहिए आपको साइड में लगाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? उसको रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कल? हाँ, मैं बहुत आप सारे कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट में एक्सपोर्ट करना उनको फिर। इनको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, फिर अपन आगे जाते हैं। सबसे पहले रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको पता ही है क्या करना पड़ता है। क्या लिखते हैं सबसे पहले हम? npm। ठीक है। npm के बाद क्या आता है? वाइट एट द रेट क्रिएट। लेटेस्ट। फिर क्या आएगा? white@latest। और इसके बाद क्या आएगा? ऐप का नेम। ऐप का नेम। ठीक है। हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो उससे बना सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे? रिएक्ट। रिएक्ट। रिएक्ट के बाद यहाँ पे क्या चूज जावास्क्रिप्ट। करना है? जावास्क्रिप्ट। ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे तीन दिखेंगे, तीनों डेमो के लिखना अंदर है। आना है। पहले आपको आपकी डायरेक्टरी के अंदर आना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? cd डेमो। ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट लाइन क्या है? npm इंस्टॉल। तो आप यहाँ पे लिखोगे npm इंस्टॉल। ठीक है। फिर उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना है? npm रन देव। हम ये प्रोजेक्ट एक बार बनाते जब इतनी प्रोसेस है, लेकिन इसी प्रोजेक्ट को मुझे वापस रन करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बस एनपीएम रन। npm रन देव। उससे आपका जो प्रोजेक्ट है, अभी हम क्लोज कर देते लैपटॉप। ठीक है। कल आके हम उसी प्रोजेक्ट में आगे कुछ करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या चलाएंगे? कमांड सिर्फ npm रन देव, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे जाके आपको क्या लिखना है? npm रन dev। उससे पहले मैं यहाँ ये उसमें ओपन कर लेती हूँ, किसमें? VS कोड। VS कोड में। ठीक है। कोड स्पेस डॉट। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सी कमांड चलानी है? npm रन dev। ठीक है। आप यहाँ पे आओगे तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा वाइट प्लस रिएक्ट। ठीक है। ये तो उस दिन कर लिया था ना हमने। ठीक है। अब हम अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए आपका जो मेन कोड होता है वो किस में होता है? app.jsx में, क्योंकि ऐप वाली फाइल किससे लिंक है? मेन से। और मेन वाली फाइल किससे लिंक है? index.html से। नोट के अंदर। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऐप डॉट जे एक्सेस में हमारा कोड नहीं करेंगे, लेकिन हम दूसरे कंपोनेंट बना के यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ कॉल करेंगे। ठीक है। तो पहले हमको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो कंपोनेंट बनाने के लिए आपको वही लिखना है, फंक्शन। फिर क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल में लिखना है ए। ठीक है। अगर आप स्मॉल में लिखोगे तो वो आपको फंक्शन मानेगा, लेकिन हमको बनाना है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हम ए क्या लिखते हैं? कैपिटल। कैपिटल। ठीक है। फिर कैपिटल के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रिटर्न। अब मुझे बताओ कंपोनेंट और उसमें फंक्शन में क्या डिफरेंस है? मैम कंपोनेंट में कॉल होता है फंक्शन, मतलब वो जावास्क्रिप्ट का रहता है। फंक्शन भी कॉल हो जाते हैं। हाँ, फंक्शन भी लेकिन कॉल वो हो जाता है। जावास्क्रिप्ट रहता है वो तो मतलब कुछ लॉजिक हो तो उसमें कॉल होता है। कंपोनेंट के अंदर आपको HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों अलाउ करता है, आप दोनों एक साथ लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन वहीं आप अगर फंक्शन बना रहे हो जावास्क्रिप्ट ही लिख सकते हो, उसके अंदर आप क्या नहीं लिख सकते? HTML। अगर HTML लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा फिर? क्रिएट एलिमेंट वगैरह वो डॉम से लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक फ्रेगमेंट टैग यूज़ कर रही हूँ। क्यों यूज़ कर रही हूँ फ्रेगमेंट टैग? मैम क्योंकि फिर वो फंक्शन बन जाएगा अगर ऐसा नहीं मतलब जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। हाँ, हम जो भी अब इसका कोड करेंगे इसके अंदर करेंगे। ठीक है। अगर आप H1 टैग लगा के लिखते हो फिर नीचे H1 टैग लगा के लिखते हो तो वो अलाउ नहीं करता है, लेकिन आपने एक पेरेंट बना दिया है, उसके नीचे चाइल्ड कितने भी दे दो अलाउ करेगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे H1 में लिख दिया गुड मॉर्निंग। ठीक है। हम यहाँ पर गुड मॉर्निंग नहीं लिखेंगे, हम एक अलग से बनाएंगे। ठीक है। तो अलग से बनाने के लिए आपको यहाँ पे आना है सॉर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे एक क्या क्रिएट करोगे आप? कंपोनेंट। फाइल कंपोनेंट। तो जैसे मैंने कंपोनेंट का नाम रखा हेडर। ठीक है। फिर एक्सटेंशन क्या आएगा? डॉट जेएस या फिर डॉट जेएसएक्स। .jsx। ठीक है। फिर आप यहाँ पे जाके किसका कोड लिखोगे? हेडर का। ठीक है।
हेडर का कोड लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, पहले फंक्शन, फिर क्या आएगा हेडर हेडर, हेडर का एच क्या आएगा कैपिटल, ठीक है। फिर इसके अंदर रिटर्न में जाके क्या लिखोगे आप, डिव टैग में या फिर फ्रेगमेंट टैग में। हाँ आपको जो लिखना है लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ H1 में लिख रही हूँ इट्स हेडर, ठीक है। अगर मुझे क्या, वो टैग लगाना पड़ेगा। कौन सा टैग, एमडी नहीं, वो फ्रेगमेंट टैग लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप एक ही लाइन लिख रहे हो तो आपको फ्रैगमेंट टैग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे H1 वापस लगाओगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, रेड एरर दे देगा, ठीक है। उसके लिए फ्रैगमेंट टैग यूज़ करते हैं। अगर एक ही लाइन लिख रहे हो तो फ्रैगमेंट टैग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लगा देते हैं फ्रैगमेंट टैग क्योंकि अभी हम एक के नीचे मल्टीपल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करना हो तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फिर क्या आएगा कंपोनेंट का नाम, क्या नाम है कंपोनेंट का, हेडर। तो मैंने यहाँ लिख दिया हेडर। टर्मिनेट कर देंगे। अब ये हेडर बन गया, मानो ऐसा कि इसमें पूरा हेडर बना हुआ है, वो नेविगेशन वगैरह सब बना हुआ है। इसको मुझे अब इंपोर्ट करना है किसके अंदर, app.js में या फिर ऐप वाली फाइल में, ठीक है। अब ऐप वाली फाइल में अगर मुझे हेडर को इंपोर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, import header from इंपोर्ट, फिर क्या आएगा हेडर, component का नेम और from फिर फिर उसका source। उसका सोर्स, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरा नाम भी दे सकते हो पर मत दो, क्योंकि आप यही नाम चलने दो, उससे कंफ्यूज नहीं होगा ज़रा सा भी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ कौन सा नेम देना है। फिर अगर मुझे इस हेडर को कॉल करना है इस रिटर्न के अंदर तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, देन इसका टैग बना के लिखोगे आप। इसका टैग बना के लिखूंगी और इसके अंदर क्या आ जाएगा हेडर, ठीक है। ये ऊपर से जो हेडर था मैंने इस हेडर को यहाँ पे क्या कर दिया कॉल। अब मुझे लास्ट में जाके कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फिर ऐप, ठीक है। अब इसको main.js में import करना पड़ेगा। उसमें से वो हटाना पड़ेगा, लेकिन पहले जो main.js में बना है। नहीं ये नहीं, इसमें तो कुछ भी लिंक नहीं है। नहीं मैं ये तो ये उसमें मैं main.js में नहीं, क्या, main.js में या फिर वो इंडेक्स वाली में। एक मिनट, नहीं इसमें वो तो सही होता है। ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा। अच्छा मैं कोड किसी और में कर रही हूँ। किसी और में कर दूँ माय प्रोजेक्ट देखो इस SRC के अंदर हमको यहाँ पर मैं उसी को खोल दूँ ना, उसी को कर दूँ ऊपर, उसी को खोल दूँ npm render। ये था क्या, माय यही प्रोजेक्ट, पूरा डेमो माय प्रोजेक्ट ठीक है। इसको ही हम कर देते हैं, साइड वाले को कर लो। टर्मिनल तो हो जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ पे दिखेगा नहीं। मैं इसमें कर दूँ ना npm render, इसमें हो जाएगा टर्मिनल में। वो पावर शेल में नहीं हो तो सिंपल कमांड में हो ही जाएगा इसमें। ये अक्सर पावर शेल में नहीं होता। पावर शेल परमिशन नहीं देता ये। हाँ मैं इसको एक काम कर, पावर शेल की जगह इसमें कमांड कर लूँ, प्लस आ रहा है ना उधर। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, हेडर, जो कि हमने यहाँ पे हेडर क्या करा था, क्रिएट करा था, ठीक है। अब मैं बहुत सारे कंपोनेंट बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर हेडर के अंदर ही हम एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट बनाएंगे। जैसे अभी मैंने एक हेडर बना लिया, अब हेडर के नीचे मैं एक बना लेती हूँ फंक्शन और इसका नाम रख देती हूँ नेम, ठीक है। और इसके अंदर वापस बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम,
रिटर्न, और रिटर्न के अंदर वापस वही चीज़ आएगी, ये जो यहाँ पे आ रहा था। और इसके अंदर मैं क्या यूज़ कर लेती हूँ, इट्स नेम। ठीक है, आपका एक कंपोनेंट कौन सा बन गया, हेडर वाला, और एक और कौन सा बन गया, नेम वाला। अब मैं चाहती हूँ ये जो नेम वाला, इसको मैं हेडर, मतलब ये जो हेडिंग आ रही, इसके नीचे मुझे ये लाइन लानी, इट्स नेम वाली। तो मुझे इस कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। जैसे हम, एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा। हाँ, हम जैसे फंक्शन में फंक्शन को कॉल करते हैं ना, वैसे ही हम किसको कॉल करेंगे, आप कंपोनेंट को। तो अगर मुझे कंपोनेंट को कॉल करना है वो भी यहाँ पर, ताकि ये हेडर के नीचे हमारा इट्स नेम शो हो जाए, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसमें तो ऐसा कैसा नेम लिख देंगे। हम जो ये हमारा इसका कंपोनेंट का नाम है, ये यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। ठीक है, कॉल करने के लिए आपको वही ओपन और क्लोज टैग यूज़ करना है, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, नेम। आप यहाँ पे आओगे तो इट्स हेडर के नीचे क्या कॉल हो गया, इट्स नेम। अब इट्स नेम के नीचे मुझे वापस कुछ कॉल करना है, तो मैं वापस क्या बनाऊंगी, एक कंपोनेंट। ठीक है, मैंने वापस एक कंपोनेंट बनाया, और इस कंपोनेंट का नाम रख देते हैं आप, कुछ भी रख दो। मैंने रख दिया फ्रूट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले दिया इट्स एप्पल। अब मुझे इस फ्रूट्स नाम के कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फ्रूट लिख देंगे। ये नेम की जगह क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर फ्रूट। ठीक है, अब आप यहाँ आके देखोगे तो तीनों कॉल हो गए। मतलब आपके एक ही फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट्स बने हुए हैं, और उनको आपको एक ही फाइल के अंदर एक के नीचे कॉल करना है, तो कर सकते हो। ये आप मान लो कि अलग अलग बहुत सारा कोड है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक ही जगह कोड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाएगा। तो हम हर चीज़ के लिए क्या बना लेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स, और उस कंपोनेंट्स को एक के नीचे एक क्या करते जाएंगे, हम कॉल करते जाएंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक ही फाइल के अंदर अगर आपको वो करना है, एक्सपोर्ट। अब मुझे ये सारे कंपोनेंट ऐप वाली फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करने हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन के आगे इंपोर्ट लिखना पड़ेगा सर, मतलब जो कंपोनेंट है उसमें। देखो मैं यहाँ से दोनों हटा देती हूँ, क्योंकि ये नेम और फ्रूट में यहाँ पे कॉल नहीं करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐप वाली फाइल के अंदर डायरेक्ट इंपोर्ट करूँगी। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो तो कौन सा कंपोनेंट है, हेडर, तो उसको आप हेडर ही लिखोगे। ठीक है, लेकिन हमको इस नेम को और इस फ्रूट्स को, इनको भी एक्सपोर्ट करना है, तो इनको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इनके आगे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके आगे के भी हम एक्सपोर्ट लिखेंगे, और इस फ्रूट्स के आगे भी हम क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को एक्सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन अगर मुझे इन दोनों को अब इंपोर्ट करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट किसको कर रहे हैं, अभी हेडर को, और मुझे अभी दो को और इंपोर्ट करना है। क्या नाम है दोनों का, नेम और एक और फ्रूट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगी, और कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, सबसे पहले क्या आएगा, नेम। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फ्रूट्स। ठीक है, अब इन दोनों को भी आप ऐसे ही इंपोर्ट कर सकते हो जैसे आपने हेडर को किया है। बस यहाँ पे हेडर की जगह क्या आ जाएगा, नेम, और यहाँ पे हेडर की जगह क्या आ जाएगा, फ्रूट्स। ठीक है, तो आपके एक कॉल, तो अगर आपको एक ही फाइल के अंदर एक कंपोनेंट कॉल करना है तो कर सकते हो, और एक ही फाइल से दूसरी फाइल में अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स को कॉल करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, एक और मैंने क्या बताया था आपको, मैम वो वही मैं बताया था, JSX। ठीक है, JSX क्या होता है, HTML जावास्क्रिप्ट का वो होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, HTML और जावास्क्रिप्ट का रहता है कॉम्बिनेशन। आप एक ही कंपोनेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, और उसी कंपोनेंट के अंदर क्या लिख सकते हो, HTML कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ से मैं हेडर हटा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के बाद क्या आएगा, फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या है, हेडर। ठीक है, Now connect it to base function base. इसके बाद हमको अगर कुछ भी लिखना हो इसके अंदर तो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने यहाँ लिखा है H1 माई नेम इज। ठीक है, और लास्ट में किसको एक्सपोर्ट करेंगे, फंक्शन को
दो बार डिफाइन होगी। अब एप वाली फाइल में से भी ये दोनों हटा देते हैं, इन दोनों का कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर जो माय नेम इज है, इसके आगे जो नेम आना चाहिए वो आना चाहिए डायनामिक। कहाँ से आना चाहिए? जावा स्क्रिप्ट से। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट में हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर क्या स्टोर कर लेते हैं? नेम। तो जब भी आपको अगर जावा स्क्रिप्ट लिखनी है किसी कंपोनेंट के अंदर, तो कहाँ पे लिखोगे? फंक्शन के रिटर्न के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ वेर यूजर नेम, और यहाँ पे आके लिख लेती हूँ नाम, जो भी आपको नाम लिखना है। मैंने लिख दिया एडमिन। ठीक है, अब इस यूजर नेम को मुझे कॉल करना है मेरे H1 टैग के अंदर यहाँ पे, तो मैं कैसे कॉल कर सकती हूँ? कर्ली ब्रैकेट लगा। आपको जब भी जावा स्क्रिप्ट को कॉल करना है HTML, तो आपको यूज करना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट। तो मैंने यहाँ पे यूज क्या करा? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब इस यूजर नेम को मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम को डायरेक्ट इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकती हूँ? यूजर नेम। ठीक है, तो आपका जो डायनेमिक तरीके से नेम है वो आ गया। मतलब हमने ऊपर जावा स्क्रिप्ट भी बना दी और उसको क्या करा? नीचे कॉल भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना के देख सकते हो, अरे बना के देख सकते हो। मैंने कल बताया था ना आपको, फंक्शन बना के देख सकते हो। आपको जो बनाना है वो बना के देख सकते हो। बस जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या लगेगी? आपके रिटर्न के ऊपर, और जो भी H1 H2 में जो भी कोड आएगा वो आएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, अगर वो जावा स्क्रिप्ट का है तो। ठीक है, ये तो हो गया कल का रिवीजन। ठीक है, आज हम नया जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूज स्टेट। क्या नाम है? आपने पढ़ा है अभी तक यूज स्टेट? यूज इफेक्ट देता था इंस्टेंटली होता। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। दिख रहा है आपको यूज स्टेट यहाँ पर? ठीक है, हमको अगर जावा स्क्रिप्ट में कोई भी वैल्यू सेट करवानी होती थी तो हम क्या यूज करते थे? वैल्यू क्या करना? कोई सी भी वैल्यू अपडेट करवानी होती थी तो नहीं, जावा स्क्रिप्ट में क्या यूज करते थे हम? नहीं, वैल्यू क्या गेट? मतलब यूआई पे कोई भी वैल्यू दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट और गेट डॉम यूज करते थे। ठीक है, लेकिन हम रिएक्ट में क्या यूज करेंगे? यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट है वो आपके डॉम के जैसे ही वर्क करता है, लेकिन आप जावा स्क्रिप्ट में डॉम का यूज करते थे और इसमें आप किसका यूज करोगे? यूज स्टेट का। ठीक है, तो यूज स्टेट को पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है एज अ हुक्स। तो पहले हम देखते हैं कि इसको इंपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? या रिक्वेस्ट तो आई नहीं इनकी। लाइब्रेरी से बोलो। नहीं, ठीक है, आपको इसको इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट। फिर आपको कहाँ से इंपोर्ट करना है? रिएक्ट से। तो क्या आ जाएगा? रिएक्ट। ठीक है, फिर आपको फ्रॉम लगा के क्या लिखना है? रिएक्ट। ये सिंटेक्स एज इट इज लिखना है कि रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट से क्या करने होने वाला है? इंपोर्ट। अब इसमें हमको इंपोर्ट करना है यूज स्टेट को, तो हमको इस रिएक्ट के बाद कॉमा लगा के यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यूज स्टेट। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज स्टेट। ठीक है, ये आपका हो गया इंपोर्ट। अब मैं आपको कोई चीज़ बता के दिखाती हूँ कि हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप इसको छोड़ दो कि इसको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको आप कमेंट कर दो। पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या नहीं कर सकते और हमको इसका यूज़ क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया। इस बटन के अंदर मैंने नाम दिया यहाँ पर क्लिक। ठीक है, अब इस बटन के अंदर मैं बनाऊंगी ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्यों बनाते हैं? फंक्शन कॉल करो। जो बटन है उस पर क्लिक करने पे कुछ परफॉर्म होना चाहिए, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर मैंने यहाँ पे दे दिया वैल्यू अपडेट। इस नाम से मैंने क्या बना दिया? फंक्शन। ठीक है,
अब ये वैल्यू अपडेट फंक्शन है, ये हमको बनाना पड़ेगा, तो ये हम कहाँ पे बनाएंगे, रिटर्न के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले वो कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम रिटर्न के ऊपर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन। फंक्शन क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि बटन पे हम वैल्यू अपडेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके किसको बनाओगे, वैल्यू अपडेट नाम का फंक्शन बनाओगे। अब मैंने यहाँ पे वापस ब्रैकेट यूज़ करा और इसमें हम लिखूंगी यूज़र नेम इक्वल टू सुपर एडमिन। पहले यूज़र नेम क्या था, एडमिन, और मैं क्लिक करवाने के बाद जो यूज़र नेम है वो क्या यूज़ कर रही हूँ, सुपर एडमिन। ठीक है, अब आप यूआई पे यहाँ पे आओगे और आप इस पर क्लिक करोगे तो वो एडमिन से सुपर एडमिन चेंज हो गया क्या, नहीं। अब इसको हम कंसोल में जाके देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी क्या है नाम, एडमिन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या आ गया, सुपर एडमिन। मतलब ये हमारा फंक्शन तो चल रहा है, मतलब आपको कभी डाउट हो सकता है कि फंक्शन नहीं चल रहा हो, ठीक है, लेकिन फंक्शन तो चल रहा है। लेकिन ये जो यूज़र नेम है इसने यहाँ पे क्या नहीं करा, अपडेट नहीं करा। कहाँ पे अपडेट नहीं करा, यूआई पे अपडेट नहीं करा। यूआई पे अपडेट नहीं करा, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज स्टेट। ठीक है, अब यूज स्टेट की हेल्प से हम क्या करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे। कुछ भी हमको अपडेट करवाना होगा तो किसकी हेल्प से करवाएंगे, हम यूज स्टेट की हेल्प से। ठीक है, अब हटा दो ये फंक्शन, आ गया ना समझ में, ये नेम अपडेट नहीं हो रहा है। सब हटा रही हूँ, ठीक है, इतना तो सिंटेक्स पता ही है आपको। अब मैं वापस इसको क्या कर लेती हूँ, अनकमेंट, और सबसे पहले हमको क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट इंपोर्ट होने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले कॉन्स्ट। क्या लिखना है आपको, कॉन्स्ट। अब इसके अंदर दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू के अंदर जो एग्जैक्ट डेटा है वो आएगा, और सेकेंड वाली वैल्यू के अंदर क्या आएगा, जो हम सेट करवाने देंगे वो। दोनों के हमको नाम देने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया यूज़र, पहले का नाम क्या दे दिया, यूज़र। ठीक है, और सेकेंड वाले का नाम दे दिया मैंने सेट यूज़र। सेट में आपको सेट लिखना है और यू कैपिटल लिखना है, मतलब जो यहाँ पे आप यूज़र लिख रहे हो ना वही नेम यहाँ पे आएगा, बस यू क्या आएगा, कैपिटल आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दो पैरामीटर देने हैं। दो पैरामीटर देने के बाद आपको यहाँ पे जो यूज स्टेट हमने इंपोर्ट करा इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यूज स्टेट, और मैंने इसके अंदर वैल्यू क्या दे दी, 0। अब मुझे ये बताओ, ये जो 0 वैल्यू है ये किसके अंदर स्टोर होगी, इस यूज़र के अंदर है या सेट यूज़र के अंदर है, इस यूज़र के अंदर। मतलब ये जो यूज़र है उसके अंदर अभी वैल्यू क्या स्टोर हो गई है, 0। लेकिन अगर हम उसको सेट करवाएंगे तब ये यूज़र की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब यूज़र मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, और उसको सेट करवा रहे तो क्या यूज़ करेंगे, सेट यूज़र। ठीक है, अब मैं यहाँ पे h1 लगाती हूँ और यहाँ पे लिखा मैंने हेलो, और हेलो के बाद अब मैं इस यूज़र के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई है, 0। 0 स्टोर हो गई ना, मैं यहाँ पे स्टोर करवा दी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर, बताओ इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यूज़र। मैं यहाँ पे या तो डायरेक्ट 0 लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने 0 किसके अंदर स्टोर करवा लिया है, इस यूज़र के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यूज़र। अब जब भी आप यहाँ पे आओगे यूआई पे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, हेलो 0। मैं अगर इस 0 की जगह यहाँ पे लिख देती हूँ तो मुझे यूआई पे क्या दिखेगा, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह ये लिखती हूँ तो यूआई पे क्या दिखेगा, ये। मतलब आपको ये तो पता चल गया होगा कि इस यूज़र के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होती है जो हम यहाँ पर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी वैल्यू क्या दे दी है, 0 नहीं देते, हम एप्पल दे देते हैं, एडमिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या दे दी है, एडमिन। ठीक है, तो आप यूआई पे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एडमिन।
मतलब आपको ये तो पता चल रहा है कि इस यूज़र के अंदर क्या स्टोर हो गया जो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब इस एडमिन को हमको किससे कन्वर्ट करना है, सुपर एडमिन से। हम चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करें और एडमिन की जगह कौन सा नेम आ जाए, सुपर एडमिन। तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मैं क्या बनाऊंगी यहाँ पे, बटन, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा, क्लिक। आप इस पे क्लिक करने पे चेंज करने वाले हो, इसलिए हमने टेक्स्ट क्या लिख दिया इसका, क्लिक। और मुझे यहाँ पे इस बटन के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक, ठीक है। और ऑन क्लिक के अंदर आप क्या दोगे, फंक्शन का नेम। फंक्शन का नाम जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया अपडेट नेम, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या हो गया, अपडेट नेम। अब क्या बनाना पड़ेगा मुझे, फंक्शन। और फंक्शन कहाँ पे बनता है, हमेशा रिटर्न के ऊपर। और मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, और फंक्शन के अंदर फंक्शन का नाम क्या है, अपडेट नेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपडेट नेम, ठीक है। अब इसके अंदर हम सेट करेंगे, मतलब हमारा जो अभी नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है, एडमिन। लेकिन मुझे सेट करना है तो मुझे कौन सा पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, दूसरा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सेट यूजर। और सेट यूजर के अंदर जो भी अब आपको नाम लिखना है, जैसे मुझे लिखना है सुपर एडमिन, तो मैंने इस बटन पे क्लिक करके क्या कर दिया, इसको नया नाम सेट कर दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाओगे और क्लिक करोगे तो एडमिन से क्या हो जाएगा, सुपर एडमिन। तो आपको ये पता चला होगा कि हम यूज स्टेट का यूज क्यों कर रहे हैं। पहले हम नाम अपडेट करवा रहे थे जावा स्क्रिप्ट के जैसे, रिएक्ट में तो हो रहा था क्या, नहीं। लेकिन हमको अगर रिएक्ट में कुछ भी चीज़ अपडेट करवानी है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट को सबसे पहले आप क्या करोगे, इम्पोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या बनाना है, वेरिएबल। इस वेरिएबल में आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं यूजर ही देना है, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे कितने पैरामीटर दोगे आप, दो। काई के लिए दोगे, दो। एक के अंदर हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आएगी, और हमको कुछ भी नया सेट करवाना है तो वो किस में आएगा, सेट यूजर के अंदर। हाँ, उसके बाद यहाँ पर हमने अभी यूजर के अंदर वैल्यू का स्टोर करवा दिए एडमिन, ठीक है। अब हमने नीचे फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन का नाम क्या लिया, अपडेट नेम। अपडेट नेम को यहाँ पे लिया और इसकी नई वैल्यू क्या सेट करवा दी, सुपर एडमिन, ठीक है। अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल और बताऊंगी, उससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बनाने वाली हूँ काउंटर। काउंटर का मतलब पता है आपको क्या होता है, क्या, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और बटन पे अगर वापस क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट। मतलब कितने बटन बनाने वाले हैं हम, दो। सबसे पहले आपको पता ही है कि क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज स्टेट। मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। फिर इसके अंदर हम क्या इंपोर्ट करेंगे, यूज स्टेट। फिर इसके बाद हमको क्या बनाना है नीचे, कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, फंक्शन। फिर उसके बाद क्या आएगा, फाइल का नेम। क्या नाम है फाइल का, हेडर, ठीक है। अभी तक हेडर ही एक ही फाइल में हम चेंजेस कर रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या आएगा, रिटर्न, ठीक है। फिर रिटर्न के अंदर हमने यहाँ पर ले लिया। अब एक h1 टैग है, इसके अंदर मैं काउंट दिखाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया काउंट, और इसके आगे जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आती जाएगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कितने बटन बनाने पड़ेंगे, दो। एक काई के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, और एक और डिक्रीमेंट के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे बटन बनाया, बटन पे मैंने यहाँ पे करा इंक्रीमेंट, ठीक है। और एक और बटन बनाऊंगी, उसमें क्या लूंगी मैं, डिक्रीमेंट, ठीक है। अब यूज स्टेट बनाते हैं हम। यूज स्टेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पहले वेरिएबल। मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट, ठीक है। फिर कॉन्स्ट के अंदर कितने वैल्यू आएगी, दो। पहली लिख देती हूँ मैं काउंट, और सेकंड वाली क्यों लिखूंगी मैं, सेट करवाने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट काउंट, ठीक है। और अब इसके अंदर हमको बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू भी देना पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी यूज स्टेट के अंदर 0, ठीक है।
जीरो से हम +1 करेंगे तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, जीरो से अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट। हमने इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी यहाँ पर 0। अब मुझे इस काउंट के आगे यहाँ पर 0 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? हमने इधर जो काउंट है उधर आपको ये कर्ली ब्रैकेट में काउंट लिखना है। हाँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी, काउंट, क्योंकि इस काउंट के अंदर ही 0 वैल्यू स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, काउंट। ठीक है, अब कुछ चेंज भी होगा तो ऑटोमेटिक इस काउंट के अंदर वो अपडेट हो जाएगा। अब आप यहाँ आके देखोगे, दूसरा वाला नहीं अच्छा एक्सपोर्ट की बात, ठीक है, 2 बटन बन गए, एक इंक्रीमेंट का एक डिक्रीमेंट का। और 0 कहाँ से आ रहा है? मैंने इस काउंट जो वेरिएबल था इसके अंदर क्या स्टोर करवा दिया, 0। अब मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट पे आते हैं। इंक्रीमेंट में आने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ऑन क्लिक। हम किसका फंक्शन बनाएंगे, इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर मुझे फंक्शन का क्या नाम बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इंक्रीमेंट वैल्यू। ठीक है, और वैसा ही हम ऑन क्लिक किसके लिए बना लेंगे, अब डिक्रीमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ से ऑन क्लिक लिया और अब ये किसके अंदर रख दूंगी मैं, डिक्रीमेंट के अंदर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमको फंक्शन बनाना इन दोनों का, तो कहाँ पे बनाएंगे, रिटर्न के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूँ, फंक्शन। फिर फंक्शन का नाम क्या है, इंक्रीमेंट वैल्यू। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले आपको उसको टारगेट करना पड़ेगा काउंट को, मुझे सेट करवाना है अब। ठीक है, क्योंकि आपका जो काउंट है उसके अंदर अभी वैल्यू आ रही 0, मुझे उसको काउंट करके इंक्रीमेंट करवाना है, तो मुझे सेट करवाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सेट काउंट। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, सेट काउंट। और मुझे क्या काउंट करवाना है, आपको पता है इस काउंट के अंदर वैल्यू कितनी आ रही, 0, इसमें +1 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, काउंट +1। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू इस काउंट के अंदर स्टोर होते जाए उसको क्या करते जाए, वो +1 करते जाए। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे, प्लस प्लस से भी तो होता है, होगा ना। प्लस प्लस से भी तो होता है। देखो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट पे क्लिक करा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है आपकी, बढ़ती जा रही। हम प्लस प्लस उस केस में करते जहाँ हमारा लूप चल रहा है, लेकिन आपको पता है इस काउंट की वैल्यू हमेशा अपडेट होते जा रही है, हो रही है ना, आपको दिख भी रही है, यहाँ पर 8 आ रहा है। फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम किसको +1 कर रहे हैं, इस काउंट को +1 कर रहे हैं। पहले काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे 0 से +1 हुआ तो क्या हो गया, 1। फिर यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। फिर हमने बटन पे क्लिक करा तो 1 और 1 क्या हो गया, 2। अब मुझे वैसा ही फंक्शन किसके लिए बनाना पड़ेगा, डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, अब डिक्रीमेंट का जो भी हमारा फंक्शन है हम इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पर डिक्रीमेंट वैल्यू है, यहाँ पे क्या जाएगा, डिक्रीमेंट वैल्यू। और यहाँ पे मैं +1 की जगह क्या कर दूंगी, -1। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे, इंक्रीमेंट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो भी नंबर है वो इंक्रीमेंट होगा, और डिक्रीमेंट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो भी नंबर है वो क्या होगा, डिक्रीमेंट। अब मुझे रिसेट करना है वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी, रिसेट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू कर दोगे 0। रिसेट करने के लिए मैं यहाँ पे कौन सा बटन बनूंगी, एक और बटन बनूंगी, इसका नाम कर दिया मैंने रिसेट। ठीक है, अब इस पे मुझे वापस क्या लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक। मैंने ये लगाया ऑन क्लिक, और फिर इसमें क्या आएगा, फंक्शन का नेम। जो पहले आपने बनाया था वेरिएबल, वही वापस इसमें कॉल करो। हाँ, यहाँ पे रिसेट वैल्यू है, रिसेट वैल्यू नाम से क्या बना लिया मैंने, फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पर बनाऊंगी, मैंने यहाँ लिया फंक्शन और इसका नाम क्या रखा, रिसेट वैल्यू। ठीक है, अब इसके अंदर हम सेट काउंट के अंदर क्या यूज स्टोर करवा देंगे,
ज़ीरो, पहले हमारा ज़ीरो ही था, वही ज़ीरो कर देते हम। आप यहाँ पे आओगे, इंक्रीमेंट करोगे, यहाँ से रिसेट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वापस इंक्रीमेंट करोगे तो इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू रिसेट। मैंने इंक्रीमेंट करा, डिक्रीमेंट करा, रिसेट करा, वैल्यू ज़ीरो। ठीक है, तो अब आप यूज स्टेट की हेल्प से इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रिसेट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? मैं एक बार और समझा तो ये जो कॉन्स्ट बनाया आपने, इसमें अरे में ये सब क्या दिया, मतलब ये प्रीडिफाइंड है? ये देखो, इसको हम अरे में बोलते हैं एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाना। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर लिए, एक का नाम है काउंट और एक का नाम क्या है, सेट काउंट। फर्स्ट वाला जो काउंट है उसमें आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, जो हम उसको यूआई पे दिखाने वाले हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू किस में आएगी, काउंट में। तो आपने यहाँ देखा होगा यूज स्टेट में जो जीरो वैल्यू वो हमको बाय डिफॉल्ट कहाँ पे दिखती है, यूआई पे दिखती है, क्योंकि हमने इसको काउंट को क्या स्टोर करवा लिया है, जीरो। और इस काउंट का मैंने यूज भी करा है यहाँ पर, देखो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वहाँ पे यूआई पे अपडेट होती जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने जो दूसरा पैरामीटर लिया है उसका नाम क्या है, सेट काउंट। सेट काउंट का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू से कोई और वैल्यू चेंज करवाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सेट काउंट। ठीक है, आपका जो ये काउंट, अब आप एक ही नहीं, जो मतलब ये सेट है ये प्रीडिफाइंड होगा फिर? हाँ सेट प्री डिफाइंड है, आप दूसरा भी कोई नाम ले सकते हो, लेकिन आप सेट ही यूज़ करो, यही यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट जब भी बनाते हैं, यही यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये जो सी है इसका ये क्या लेते हैं हम, कैपिटल। आप यहाँ पे दूसरा भी नाम ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। आपका अभी एक ही यूज स्टेट बन रहा है, आपके ऐसे कितने स्टेट बनेंगे, मल्टीपल बनेंगे, तब आप वहाँ पे क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमेशा इसका नाम क्या रखोगे आप, सेट। ठीक है, और सेट के बाद जो फर्स्ट में हमने वैल्यू दी भैया, जैसे यूज स्टेट है, ये मतलब कि इसका मेन काम क्या है? आपका यूआई पे अपडेट करवाना। यूआई पे तो अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन जैसे इसके और भी तो कुछ काम होंगे कि ये यही काम है इसका? इसका अभी तो यही काम है, लेकिन इसमें बहुत सारे हुक्स यूज होते हैं। जैसे अभी यूज स्टेट है ना, मतलब वैसे यूज इफेक्ट आएगा, यूज कॉन्टेक्स्ट आएगा, तो उसमें आपको नई नई चीज़ें फिर वैल्यू पता चलेगी कि और क्या क्या यूज हो सकते हैं। अभी इस, हाँ, अभी तो आपको यूज स्टेट से ये जानना है कि आप वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। आप जब फॉर्म पढ़ोगे ना, फॉर्म पढ़ाऊंगी मैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी आप ये रखो कि हमको कोई वैल्यू अपडेट करवानी है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज स्टेट। अगर यूज स्टेट यूज़ नहीं करना होता तो कोई सी भी वैल्यू हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। लेकिन हमको कोई वैल्यू क्या करवाना है, सेट करवाना है, किसी बटन पे क्लिक करके या फिर कोई भी इवेंट परफॉर्म करके। उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, यूज स्टेट। ठीक है, ये दोनों के देखे देखे ही एक और एग्जांपल है टॉगल का, वो आप मुझे खुद बना के बताओगे। मैं उसका कोड भले दे दूंगी आपको, लेकिन वो बनाना किसको है, आपको है। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या है। ये यूज रेफरेंस मतलब वही है? मैं यूज रेफरेंस बताऊँ, जैसे यूज इफेक्ट यूज स्टेट है, हाँ यूज इफेक्ट है ना, इसे यूज रेफरेंस यूज करते हैं। मेरा व्हाट्सअप बंद हो गया, टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। ये किसका माइक ऑन है? आपके इसमें टेलीग्राम ओपन है ना? ये वीडियो बंद है।